नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और दो टूक आज एक बार फिर से अयोध्या से है, राम की नगरी से है, रामपेड़ी से है। और इस वक्त हम अयोध्या की तो बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस मसले पर, इस मुद्दे पर जो सियासत चल रही है उसकी भी बात कर रहे हैं। अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो मैं तो अयोध्या में हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं, दावे के साथ बता सकता हूं, पूरी अयोध्या जो है राममय है। चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि फिर पूरी अयोध्या नहीं बल्कि ये कह सकते हैं पूरे भारत में और पूरे विश्व में भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास रिपोर्ट आई है, इंग्लैंड से आई हैं, बैंकॉक से हमारे पास रिपोर्ट आई है। अमेरिका के तमाम हिस्सों में अलग अलग मंदिरों में लोग सामूहिक पूजा कर रहे हैं। अक्षत जो है वहां पर वितरण हो रहा है और लोग 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि 22 तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, पूरा देश जो है वो कम से कम राम के नाम पर एकजुट हो जाएगा। राम के नाम पर राजनीति नहीं होगी, सियासत नहीं होगी। राम मंदिर के लिए सब लोग श्रद्धा से कुछ ना कुछ अपना अर्पण तर्पण करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राम मंदिर को लेकर जो है सियासी बयान भी लगातार चल रहे हैं। आज अगर कुछ नेता, समाजवादी पार्टी के नेता या दूसरे कुछ नेता अगर आज कार सेवकों पर गोली चलने की बात को कर रहे हैं, वो ना सिर्फ कार सेवकों पर गोली चलने की याद दिला रहे हैं बल्कि वो उसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं, तो भला इसे कैसी सियासत मानेंगे। अब यह इतिहास हो चुका है। यह इतिहास हालांकि काला अध्याय है राम मंदिर के आंदोलन का, जब इसी अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई गई, पॉइंट ब्लैंक गोली चलाई गई, किसी के सर में गोली मारी गई, किसी को और किसी तरह से जान से मार दिया गया। इन कार सेवकों का कसूर सिर्फ यह था कि वो यहां अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देखना चाहते थे। राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर देखना चाहते थे, जहां आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़कर कुछ और खड़ा कर दिया था। लेकिन आज भी अगर कुछ लोग इस देश में इस बात को याद दिला रहे हैं कि कार सेवकों पर जो गोली चली वो दरअसल संविधान की रक्षा के लिए चली, कार सेवकों के ऊपर जो भी जुल्म हुए वो दरअसल जरूरी थे, अगर ये याद दिला रहे हैं तो फिर ये कैसी सियासत है। क्या इस सियासत को भूल करके राम नाम पर एकाकार नहीं हो सकते थे हम? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर ये सियासत क्यों? राम नाम की गूंज है और सब जगह हो रहा है जय श्री राम, तो कार सेवा पर यह कैसा संग्राम, इसी पर आज दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, जो बयानबाजी हो रही है वो आपको मैं सुनवा देता हूं। बड़े बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं, शिवपाल यादव कर रहे हैं, हालांकि इसकी शुरुआत भी जो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने की थी, जो लगातार राम को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर और जो है वो अलग अलग तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। इस मसले की भी शुरुआत उन्होंने की थी जब उन्होंने ये कहा कि राम भक्तों पर जो गोली चलाई गई थी, कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी, वो उस वक्त जरूरी था। और उसके बाद ऐसा लग रहा है इसकी में भी होड़ मच गई है। और बड़ी बात क्या है, कभी शिवसेना के लोग जो ये दावा करते थे कि जो कार सेवा हुई उसमें सबसे बड़ा हिस्सा शिवसैनिकों का था, बाला साहब ठाकरे जब कार सेवकों पर गर्व करते थे, आज बाला साहब ठाकरे के जो बेटे हैं उनकी बेटे के पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उस वक्त मुलायम सिंह ने जो किया वो भी उन्होंने सही ही किया। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इसी पर चर्चा करें इससे पहले जरा तमाम बयानों को सुन लीजिए। वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बारहवीं मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार ऐसा स्थिति बनाए रखनी थी, तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? कोर्ट ये थोड़ी कहता गोली चलाइए, कोर्ट ने इतने कहा होगा कि यथास्थिति बरकरार रखिए। तो यथास्थिति के लिए गोली कोई जरूरी है? गोली तो अंग्रेजों के दिए हुए कानून के अनुसार चलाई जाती है। संविधान नहीं, कुछ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सब है। मैं तो मानता हूँ मुलायम सिंह यादव का भी योगदान है। अगर वो गोली नहीं चलाते तो आंदोलन इतना बढ़ता। सब राम ने सबको बुद्धि दिया था क्या करना है क्या नहीं करना है।
ये 22 जनवरी का समारोह एक राजनीतिक समारोह है और क्योंकि ये राजनीतिक निमंत्रण था एक राजनीतिक समारोह के लिए जो एक राजनीतिक परियोजना का अंग था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा, हमारे नेताओं ने कहा, खड़गे जी ने कहा, सोनिया जी ने कहा कि हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम आपका निमंत्रण स्वीकार करें। राम हम सबको जोड़ते हैं, सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, समाज में आदर्श कायम करते हैं। जिनके नाम में राम हो वो राम के प्रति ऐसी भावना रखें, राम और हनुमान जी उनको बल बुद्धि विद्या का दान दे ताकि जो मूर्ता है वो दूर हो। जो 22 को राजनीतिकरण हो रहा है उससे बचने के लिए सिर्फ सवाब के लिए, सिर्फ श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद के लिए, आस्था के लिए वो जाएंगे, वो बाद में जाएंगे ताकि उनका रहमो करम अखिलेश यादव जी के ऊपर हमेशा हमेशा बना रहे। अयोध्या कोई बगैर राम के अयोध्या को अगर आप अयोध्या कहें तो अयोध्या पूरी नहीं होती है। राम की अयोध्या है और जब राम वहां आते हैं वापस तो दीपोत्सव हम मनाते हैं। तो अब तो साक्षात राम वहां पर विराजमान होने जा रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि बहुत बड़ा उत्साह का दिन है और बड़ा ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए और हर एक हिंदुस्तानी के लिए। राम नाम को बड़ी सोची समझी तरीके से चुनावी मुद्दे में खींचकर असलियत में ये बदनाम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, मंदिर तो राम का है ना, अयोध्या तो राम की है और राम भारत के हैं। राम तो भारत की आत्मा है, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के इस कार्यक्रम को अस्वीकार करना उचित नहीं था। इस पर एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए। अब तो जब जहाँ धर्मशास्त्र से सत्ता चलने लगती हो वहाँ तर्क, कल्याणकारी योजनाएं, तर्क, ये सब खत्म हो जाती हैं। ये जो कह रहे हैं कि राम सबके घरों में होते हैं, तो भाई साहब आपने तो राम को उनके जन्मस्थली पर ही नहीं रहने दिया। राम सेतु के केस में तो 13 सितंबर 2007 को अपना एफिडेविट करके कह दिया कि रामलला काल्पनिक है। और जिस समय गोविंद वल्लभ पंत ने अपने मेमोइर्स में लिखा है कि नेहरू जी ने जब 22-23 नवंबर 1949 की रात को रामलला विराजमान हो गए थे, उनकी पूजा अर्चना की अनुमति के नैयर डीएम ने दे दी थी। तो नेहरू जी ने कड़ा पत्र और टेलीग्राम लिखकर आपत्ति दर्ज की थी। और सोमनाथ मंदिर का जिस समय उद्घाटन हो रहा था उस समय नेहरू जी ने भी पत्र लिखकर जो तत्कालीन वहाँ के राज्य प्रमुख थे उनको कहा था कि ये रिसर्जेंस कैसा। तो धर्म के साथ तो ये लोग खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। धर्म के खिलाफ लगातार प्रहार इन्हीं लोगों ने किया है। ये आपने तमाम बयानबाजी सुनी और इन बयानबाजियों पर, इन बयान बहादुरों पर आज दो टूक करेंगे सीधा अयोध्या से, राम की पेड़ी से। मेरे साथ आज की डिबेट में, आज की चर्चा में 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे दाईं तरफ जो है रोहित अग्रवाल जी हैं। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है रोहित अग्रवाल जी। और उनके साथ हैं तरुण विजय जी। तरुण विजय जी पांचजन्य के पूर्व संपादक हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि तरुण विजय जी जिस पांचजन्य के संपादक हैं, ये जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला था, उस मुक्ति आंदोलन में पांचजन्य ने भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और उस पूरे दौर को अपनी कलम से जो है, अपनी कलम से उस पूरे दौर को सहेजने वाले, अपनी कलम से उस दौर की तमाम खबरों को जन जन तक पहुंचाने में तरुण विजय जी का, पांचजन्य का बहुत बड़ा हाथ था। आज हमारे साथ हैं। और मेरे साथ मां राज्य लक्ष्मी जी हैं, अमेरिका में बसी हैं, अमेरिका में आध्यात्मिक गुरु हैं। और खास आज के अवसर पर ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें इसको साक्षात देखने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए दूर अमेरिका से यहाँ आई हैं। मेरे साथ चौथे मेहमान पीयूष मिश्रा जी हैं। पीयूष मिश्रा जी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत रोहित अग्रवाल जी मैं आपसे ही कर देता हूं। रोहित अग्रवाल जी, आज तो सब राममय हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी कार सेवकों पर गोली चलाने की बात याद दिलाई जा रही है और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, क्यों? देखिए, मुझे लगता है शिवपाल यादव जी ने ये भी कहा है कि वो राम भक्त हैं। देखिए, राम हमारे लिए आस्था का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का विषय है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर भगवान राम के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, उनका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आज अगर आप रोजगार पे बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी जय श्री राम।
अगर आप गिरते हुए व्यापार पे बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी जय श्री राम। अगर आप कहोगे कि रुपए की कीमत क्यों गिर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी जय श्री राम। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मूलभूत मुद्दों पे अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है 2024 के, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार निश्चित दिख रही है। इसलिए वो कहीं ना कहीं भगवान राम का इस्तेमाल करके भगवान राम के नाम के ऊपर। रोहित अग्रवाल जी, मूलभूत मुद्दा तो आज ये भी नहीं है कि कार सेवकों पर जो गोली चली वो सही था। आपने कहा कि वो अपने आप शिवपाल यादव जी कह रहे हैं राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, राम भक्त कृष्ण भक्त तो आज सभी हो गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, सब लोग आज राम भक्त कृष्ण भक्त हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज अगर आपने कहा कि भाई ये मूलभूत मुद्दे हैं, अगर शिवपाल यादव उन मूलभूत मुद्दों की याद दिलाते तो समझ में आता कि राम वर्सेस मूलभूत मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि जो गोली चली कार सेवकों पर वो जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या ये जख्मों पर आज जो है नमक छिड़कना, जख्मों को जो है रगड़ना, मसलना नहीं है क्या ये? देखिए अशोक जी, दो मुख्य लोग थे अगर हम गोलीकांड की बात करें तो, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जिसके अंदर एक थे मुलायम सिंह जी, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरे थे निपेन मिश्रा जी, उस समय प्रमुख सचिव थे, जो आज ट्रस्ट में एक प्रमुख स्थान पे बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक दोहरा चरित्र है कि एक तरफ तो आप कहेंगे कि मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पे गोली चलाई, दूसरी तरफ उनको सम्मानित करेंगे पद्म विभूषण से। और जो प्रमुख सचिव थे, आज वो ट्रस्ट के जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके कहीं ना कहीं मुख्य एक रूप में वहां पे उसके अंदर सम्मिलित हैं। एक बात और हमको समझनी पड़ेगी कि राम के ऊपर राजनीति आप कर रहे हो, पर आपको ये बताना पड़ेगा 1949 में जब मूर्तियां प्रकट हुई थी तब तो भारतीय जनता पार्टी का बा भी नहीं था, बी भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। तब कांग्रेस की सरकार थी तो मूर्तियां प्रकट हुई थी ना 1949 में। मंदिर बनवा देती 1986 में कांग्रेस मंदिर बनवा देती। 1986 में जब ताला खोला गया था तो किसने खोला था? राजीव गांधी जी की एक अहम भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार भगवान राम याद आए थे 1988 में शिमला अधिवेशन में। तो शिमला अधिवेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम भगवान राम के ऊपर अपने हम मैनिफेस्टो के अंदर लेके आएंगे। तब वो 2 सांसद की पार्टी हुआ करती थी, आज वो पूर्ण बहुमत के अंदर है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी मूलभूत जो मुद्दे हैं उनसे भागने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म पे हो। देखिए आज अगर 1991 के बाद आप देखिए राजनीतिक नैरेटिव जो किसान हुआ करता था, अर्थव्यवस्था की हम बात करते थे, कृषि की बात करते थे, आज वो राजनीतिक नैरेटिव बदल के कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है। उस धार्मिक ध्रुवीकरण के बाद से कहीं ना कहीं सरकार का एक तरीका भी बदला है। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो नोट नहीं चला पाई जो उसने स्वयं लॉन्च किया था 2000 का नोट। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि आप नोटबंदी करते हो, उसके ऊपर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हो, आप जीएसटी लेके आते हो। वो आज तक आप उसकी मैं उन सब पे आगे चर्चा करने पे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पहले जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी मुख्य मुद्दों से भागकर जय श्री राम कर रही है, मेरा ये मानना है कि हम भी इस डिबेट में मुख्य मुद्दों से भाग के इधर उधर की बात ना करें। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आज सबसे बड़ा सवाल ये है, मेरे सामने अयोध्या के तमाम लोग हैं और पूरी अयोध्या में, मैं फिर कह रहा हूं, पूरे देश से दुनिया से जो खबरें आ रही हैं, पूरा दुनिया राममय हो गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी ने जाके सबकी चाबी भर दी कि आप जय श्री राम बोलो और लोग जय श्री राम बोलने लगे। अगर जय श्री राम लोगों के मन में है, लोगों के दिल में है, लोगों की आत्मा में है, तभी लोग जय श्री राम बोल रहे हैं। कोई इस देश की लोगों से, कोई देश के नागरिकों से जबरदस्ती जय श्री राम नहीं बुलवा सकता। और मेरा मानना है इस देश के लोग इतने भी जो है अशिक्षित या इतने भी जो है वो इतने भी भोले या इतने नादान नहीं है कि आप उनको कहेंगे कि आप ये मुद्दे भूल जाओ, जय श्री राम करने लगो, तो वो जय श्री राम करने लगे। लेकिन ठीक है, आपने जो आरोप लगाए वो अपनी जगह है, उन पे मैं तरुण विजय जी से भी जरूर बात करूंगा, क्योंकि वो बात इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने नृपेंद्र मिश्र की बात की, मुलायम सिंह यादव जी को जो सम्मान मिला, राष्ट्रीय सम्मान मिला, उसकी बात की। तो उन सवालों पर मुझे लगता है कि ये सारा इतिहास जब बन रहा था, कार सेवकों को जब इस तरह से निशाना बनाया जा रहा था। और एक बात ये जरूर है, सबको नहीं भूलना चाहिए, अयोध्या में तो बहुत से लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। जो कार सेवकों को गोली मारी गई, किसी को भी ऐसा नहीं है कि पैर पे गोली मारी गई, किसी को ऐसा नहीं है कि उसको जो है घुटने के नीचे गोली मारी गई। जिनको गोली मारी गई उनके सर के पास बंदूक की नाल रख के जो है उनको गोली से उड़ा दी गई। तो सवाल ये है कि ये सब क्यों किया गया? तरुण जी, जो रोहित जी कह रहे हैं उनका कहना है कि भाई उस वक्त जो है नृपेंद्र मिश्र को आज ट्रस्ट का वो संचालन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव जी को इतना बड़ा राष्ट्रीय सम्मान दे दिया गया, तो उस वक्त जो लोग खलनायक थे उनको नायक बनाने का काम, इनका आरोप एक तरह से ये है कि बीजेपी नहीं तो किया। मैं समझता हूं कि जब प्रकाश आता है और अंधेरे के मध्य में ज्योति का प्रस्फुरण होता है तो कीट पतंगों को आहत होना पड़ता है, वे उस ज्योति से परेशान होते हैं और कालांतर में स्वयं भस्म हो जाते हैं।
संसार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि सच्चे निहत्थे सत्तू जेब में लिए सत्याग्रही कार सेवकों पर जो भीषण अत्याचार हुए वह एक प्रकार से नरसंहार था। और उस नरसंहार के दोषी यहाँ पे जो सरकार थी वे मुलायम सिंह की सरकार थी, जिसने कहा था कि हम परिंदे भी पर नहीं मारने देंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, उनकी लाशों को अयोध्या की गलियों में बिछे हुए देखा है। सरयू का रक्त से रंग लाल हो गया था। सब्जी के ठेलों पर लाशें डालकर रेत के बोरे बांधकर उनको सरयू में बहाया गया। ये कहाँ का न्याय था? नृपेंद्र मिश्रा कल्याण मिश्र के प्रमुख सचिव थे। नृपेंद्र मिश्रा जी जो है उनकी राम भक्ति असंदिग्ध है। और उस समय मधुकर मधु उपाध्याय और सुभाष जोशी यहाँ के एसएसपी और कमिश्नर थे। उनको दोषी पांचजन्य ने छापा था अयोध्या के हत्यारे। नृपेंद्र मिश्रा उस समय कहीं पिक्चर में नहीं थे। संसार में केवल हिंदू जाति ऐसी है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने जय सोमनाथ लिखा है। गजनवी 2500 किलोमीटर से आया। वे कौन से हिंदू थे सिवाय सुहेल देव के, जिसने गजनी का सामना किया। और उसके बाद शिवराशि का चरित्र का वर्णन किया है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। शिवराशि हिंदू था, ब्राह्मण था, और वह गजनवी को चुपचाप सोमनाथ मंदिर में लेके आया। ये शिवराशि हर युग में आता है, ये शिवराशि हर काल में आता है। वो शिवराशि का आना और गजनवी के रास्ते देने वाले हिंदुओं का होना आज भी दिखा रहा है, उसमें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य है कि उनके होते हुए भी राम मंदिर बन गया, राम लला विराजमान हो गए। ये आश्चर्य की बात है। अतः मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो प्रगति और राम मंदिर में तुलना करते हैं उन लोगों को लज्जा आनी चाहिए अपने हिंदू होने पे। पूरे उत्तर प्रदेश में 70 साल में केवल 6 विमानतल थे और भाजपा के शासन में आते ही 2 वर्ष में विमानतलों की संख्या 10 हो गई। 15 नए मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। 10 फीट की सड़क अयोध्या जी में होती थी। राम जी का नाम और अयोध्या का नाम पिछले 10-20 हजार साल से संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के अधरों पे और हृदय में है। सूरीनाम का हिंदू, मॉरिशस का हिंदू, पारामारिबो का हिंदू, ब्रिटिश गायना का हिंदू, अमेरिका चाइना का हिंदू राम और अयोध्या को मानता है। थाईलैंड राम नरेश को मानती है। थाईलैंड का सम्राट राम होता है। आज थाईलैंड का नरेश सम्राट राम दशम है। 350 साल तक थाईलैंड की राजधानी अयोध्या रही। उस अयोध्या को कूड़ा करकट बना के रखा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वालों ने। यहाँ पे कूड़े के ढेर थे, सुअर दिखते थे, 10 फीट की सड़कें होती थी, कोई विमानतल नहीं था, कहीं से मार्ग नहीं था। आज 60-60 फीट की सड़क है, 6-6 लेन की सड़कें बन गई हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, अंतरराष्ट्रीय और पॉलिटेक्निक, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सड़कें बन गई। यहाँ पे 5 लाख करोड़ का निवेश हुआ। ये गलत हुआ। और राम का और प्रगति से क्यों आप संबंध करते हैं? प्रगति का अर्थ है कि संपूर्ण आध्यात्मिकता के साथ प्रगति। आप विवेकानंद छोड़ देंगे, दयानंद छोड़ देंगे, आप हिंदू पर्व मनाना छोड़ देंगे और यहाँ पे आप गौकशी करेंगे, ये आपकी प्रगति होगी? प्रगति का अर्थ है सर्वांग संपूर्ण हिंदू होने में उन्हें लज्जा होनी चाहिए जो राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। रोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक मेरी छोटी सी टिप्पणी है। वो ये भी याद रखना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो कहते हैं विकास भी विरासत भी। और अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि देश में 25 करोड़ जो गरीब थे वो गरीबी रेखा से पिछले 9-10 साल में वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो अगर ये विकास है, उसके साथ साथ अगर विरासत का भी ख्याल रखा जा रहा है, भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति के पुंज हैं, अगर उनको जो है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो उसमें मुझे लगता है किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और तरुण जी ने एक बात जो कही अयोध्या, वो तो आप खुद भी यहाँ पर इस वक्त अयोध्या में है, और मुझे लगता है अयोध्या के किसी भी नागरिक से आप पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि अयोध्या जो है वास्तव में बदल गई। पहले ऐसी अयोध्या हमने नहीं देखी। देखिए अशोक जी, तरुण जी मुझे लगता है भावनाओं में बह गए और 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने अयोध्या में करवा दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी 36,000 करोड़ की बात करती है। तो
मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसी भावनाओं पे भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं राजनीति करने का काम किया है। एक बात हमको इस भी समझना पड़ेगा, ये 500 सालों का सनातनियों का संघर्ष है, इसको आप 30-35 साल भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष में समेट नहीं सकते हैं। आपको हर उस सनातनी को आपको श्रेय देना पड़ेगा जो इन 500 सालों में जिसने भगवान राम के लिए अपने सर को कलम कराया है। आप खाली कार्य सेवकों पे गोली चलने को आप खाली अगर श्रेय देते हैं तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उनके साथ जाती होगी। आज श्रेय दिया जा रहा है एक अकेले पे। रोहित जी, ऐसा नहीं है कि मुझे जो लगता है आज सिर्फ कार सेवकों की बात नहीं हो रही, 500 साल के संघर्ष की बात हो रही है। और आपने ठीक कहा कि बीजेपी तो 30-35 साल में, लेकिन उससे पहले जो संघर्ष कर रहे थे उनके संघर्ष को भला कौन भूल सकता है और कौन भूला है। आज भी यहां पर जो सिख जो थे वो आज भी यहां सेवा करने आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी बलिदान था। जैनियों ने भी इसके लिए काम किया, गुरु नानक देव ने यहाँ पर धरती को आकर चूमा, उन सबका जो स्मरण है वो यहाँ किया जा रहा है। पर ये जो बात आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राम पे हमारा कॉपीराइट है। आज ही मैं आपको ये बताऊं, मैं एक बात तरुण जी, आज ही मैं बताऊं ये जो आप कह रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण सीरीज की कई डाक टिकटों को जारी किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को समझिएगा। भगवान श्री राम और साथ साथ रामायण सीरीज को लेकर कुछ डाक टिकटें आज जारी की गई हैं। उनमें भगवान राम की टिकट है, डाक टिकट है, उनमें हनुमान जी की टिकट है, उसमें 2 टिकट जानते हैं आप क्या हैं? एक मां शबरी की टिकट है, डाक टिकट जो जारी की गई है। एक डाक टिकट उसमें केवट राज की डाक टिकट है। तो ऐसा नहीं है कि सबको भुला दिया गया। अगर मां शबरी को भी याद कर रहे हैं, केवट राज को भी याद कर रहे हैं, तो ना वो राम के अनुयायियों को भूले हैं, ना राम के भक्तों को भूले हैं, ना राम के मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपको चाइना का हिंदू तो दिखाई पड़ रहा है, आपको यूएस का हिंदू तो दिखाई पड़ रहा है, पर ये जो सनातनी आपके सामने बैठा हुआ है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, विपक्ष में है, इसलिए उसको आप कोसने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। अभी तरुण जी ने कहा कि भाई इनके हिंदुत्व पे सर्टिफिकेट दिया इन्होंने मुझे हिंदुत्व के ऊपर। पर्सनली नहीं, एक बात कही उन्होंने, बिल्कुल मैं पर्सनली कुछ भी नहीं लेता इस चीज पे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, तो ये पार्टी को इन्होंने कहा अगर कल हम भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लेते हैं तो हम सनातनी हो जाएंगे सबसे बड़े। तो ये जो नैरेटिव है एक हमको समझना पड़ेगा कि जनता भी आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। आज 45% जनता विपक्ष को भी वोट करती है और 55% जनता को लेके भारतीय जनता पार्टी नंबर्स मैनेज करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। इसी अयोध्या नगरी में जो आज राममय आप कह रहे हो है, बिल्कुल राममय है और ये आज से नहीं है, ये आदि काल से है। राम आदि है, अनंत है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। रोहित जी मुझे नहीं मालूम, मैं आप शायद मेरे से भी उम्र में छोटे होंगे, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। आप कह रहे हैं जो अयोध्या और 1992 में जब यहाँ पर कार सेवा हुई थी, मैं उसका अपनी आंखों से मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं उसका। उस वक्त अयोध्या जो थी और आज जो अयोध्या है ऐसा नहीं है। उस वक्त अयोध्या में राम का नाम लेना, और मैं सिर्फ अयोध्या की क्यों बात करूं, मैं तो ये कहता हूं, मैं उस दौर का साक्षी हूं जब इस देश में आप ये कह दो कि राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए तो आपको सांप्रदायिक कहा जाता था, आपको यह कहा जाता था कि आप देश तोड़ने वाले हो। राम मंदिर का जिक्र करने का मतलब था कि आप सबके निशाने पर होते थे, देश के बुद्धिजीवियों के निशाने पर होते थे, मीडिया के निशाने पर होते थे और साथ साथ इस देश की सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर होते थे। वो बदलाव तो हुआ है, उस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। 2014 में 10 सेकंड दीजिए, मैं फिर उसके बाद आपसे आता हूं। 2014 में बात हुई थी 100 स्मार्ट सिटी की, अयोध्या 1 नेक्स्ट व्हाट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या सूट करती है क्योंकि उसको भगवान राम के नाम पे राजनीति करनी है, क्योंकि उनको पता है कि मुद्दों को अगर दबाना है तो कहीं ना कहीं भावनाओं से खेलना होगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि तरुण जी पूरी तरीके से भावनाओं में बह गए, उनको चीन का हिंदू दिखाई पड़ा पर अपने देश का ही अपने बगल में बैठा हुआ हिंदू उसके ऊपर टिप्पणी करने से उन्होंने बाज नहीं आए। मैं आपसे सीधे सीधे पूछना चाहूंगा कि जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए बाबू राजेंद्र प्रसाद गए, क्या वो राजनीति थी? जब उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए 6 महीने की प्रतीक्षा के लिए सरकार ने तय किया तो क्या वह राजनीति हो रही थी? आप करें तो सत्य है, धर्म है। और भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से, मैं आपको बता दूं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। जब वहां ताला खुला, भगवान श्री राम लला विराजमान हुए बाबरी ढांचे, उस विकृत ढांचे में, तो समय भी भावराव देवरस जी का उसमें योगदान था, रज्जू भैया का योगदान था। जब ताला खोला गया तो आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी और नरसिंह राव की सरकार ने पूज्य रज्जू भैया का सहयोग लिया। उस समय आपने ही, अन्य लोगों ने लिया।
एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिसने कहा हो कि निहत्थे सत्याग्रही कार सेवकों पर गोली चलाना गलत था और हम इसकी भर्त्सना कर, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। जो हिंदू अपने आप को कहता है, वो चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, मूर्ति पूजक हो या मूर्ति का खंडन करने वाला हो, स्वामी दयानंद का पाखंड खंडनी पताका लेकर चलने वाला हो या सनातन धर्मी हो, हम उसको कभी भी हिंदू ही मानेंगे। हिंदू से बाहर कोई करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सेमिटिक रिलीजन नहीं है जो कहेगा तुम काफिर हो गए और तुम अब नहीं हुए। हम तो आपको भी हिंदू मानते हैं, आप अपना हिंदूपन प्रकट तो करो। राम का विरोधी कहोगे और फिर कहोगे कि मुझको हिंदू मानो, कैसे कह लेंगे? आप अपने हृदय से पूछो, अपने घर वालों से पूछो कि श्री राम का नाम लेना तो मोक्ष प्राप्त कराने वाला होता है। और सारे संसार में केवल भारत नहीं है, 11 देश हैं जहां श्री राम की पूजा होती है। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा अंगकोर वाट मंदिर है जहां के पत्थरों पर श्री राम कथा वर्णित है। थाईलैंड का बताया, म्यांमार का बताया, इंडोनेशिया का बताया। वहां का मुसलमान श्री राम भक्त होता है और श्री राम के विषय में राम लीला करता है। तो राम का भक्त होने का अर्थ ये नहीं होता मुझे लगता है मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन उसमें ब्रेक पे जाने से पहले मैंने दो बातें मैं सिर्फ यहाँ पे बता दूं। आपने कहा दुनिया भर की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम लगातार आपको ये भी दिखा रहे हैं दुनिया कैसे राममय हो गई है। लेकिन मैं इसी जगह पर जहां पर हूं अब से 2 घंटे पहले, और मैंने शायद आज गलती करी, मैं आज उनको आपके बीच लेकर नहीं आया। मेरी मुलाकात यहां पर जो चाय का ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति है उनसे हुई थी। उनका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उनका नाम है, बिहार के रहने वाले हैं। बॉम्बे में उनकी चाय की दुकान थी, बॉम्बे में अपनी चाय की दुकान बंद करके यहां आए हैं और कह रहे हैं कि मैं अयोध्या इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि अब अयोध्या में कारोबार भी होगा, पैसा भी कमाऊंगा और मैं प्रभु श्री राम के चरणों में भी रह पाऊंगा। ये उस अखिलेश यादव ने कहा जो यहां चाय बेचता है, बिहार का, उसका नाम अखिलेश यादव है। एक अखिलेश यादव जो है उनकी पार्टी के लोग लगातार कार सेवकों पर गोली चलाने को जायज ठहरा रहे हैं, और एक यहां पर राम की पेड़ी पर अखिलेश यादव हैं जो कह रहे हैं मैं राम भक्त हूं, मैं भगवान श्री राम के चरणों में रहूंगा। ये डिबेट जारी रहेगी। मेरे साथ 2 मेहमान और उनके पास गया भी नहीं, लेकिन इस ब्रेक के बाद मैं इन दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। रोहित जी आपको मौका दूंगा रिबेटल का, लेकिन चर्चा जारी रहेगी। राम की पेड़ी से जुड़े रहिए मेरे साथ। 2 टूक आप देख रहे हैं सीधा अयोध्या से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। वो देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं। सुनती हो, पप्पू मिला था,
पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। राम की पेड़ी से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं 2 टूक का, और पूरी दुनिया जो है राममय इस वक्त लग रही है। अयोध्या तो खास तौर से सजी हुई है, हर जगह सजी अयोध्या है। अयोध्या में देश से ही नहीं दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से। कोई साइकिल से आ रहा है, लोगों की भक्ति देखिए, कोई साइकिल से हरिद्वार से चलकर आया है, कोई कर्नाटक से पैदल चलकर पहुंचा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आज एक तस्वीर ऐसी भी आई कि एक राम भक्त पैरों से नहीं बल्कि हाथों के बल चलते हुए अयोध्या तक आ रहे हैं। गजब का लोगों में उत्साह है, गजब की लोगों में श्रद्धा है, और ये भक्ति जो है देखते ही बनती है। लेकिन दुनिया में हो रहा है जय श्री राम, लेकिन कार सेवकों पर क्यों हो रहा है संग्राम? 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से आज जबकि हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के नजदीक पहुंच रहे हैं, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने कार सेवकों पर जो गोलीबारी हुई थी उसको जायज ठहराया है। ये कहा कि संविधान की रक्षा के लिए जरूरी था, और उस वक्त जो माहौल था उसमें जो कुछ किया गया सही किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश में कहीं दंगा भी होता है ना, ये तो कार सेवक थे, दंगा ही नहीं थे, लेकिन देश में कहीं दंगा भी होता है तो नियम यह है कि घुटनों के नीचे गोली मारी जाए। लेकिन कार सेवकों को उनके सर पर, खोपड़ी पर पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी गई थी। कई कार सेवक ऐसे हैं जिनको घरों से खींच करके सड़क पर लाकर गोली मारी गई थी। इसी अयोध्या ने वो दृश्य भी देखा है। तो सवाल है कि जब पूरा देश राममय हो रहा है तो ऐसे वक्त में ये सब चीजों की याद क्यों करवाई जा रही है? 2 टूक में इसलिए चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। रोहित अग्रवाल आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ तरुण विजय जी, उस पांचजन्य के पूर्व संपादक और उस दौर के संपादक जब पांचजन्य एक आवाज बना हुआ था कार सेवकों की और राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की, उस वक्त के दौर में संपादक थे पांचजन्य के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हैं वो विश्लेषक भी हैं, समीक्षक भी हैं। मेरे साथ माँ राज्य लक्ष्मी जी हैं, अमेरिका से आई हैं, राम भक्त हैं और अमेरिका से खास इसी मौके के लिए आई हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। और मेरे साथ पीयूष मिश्रा जी हैं। पीयूष मिश्रा जी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो माँ लक्ष्मी जी, मैं आपसे, राज्य लक्ष्मी जी आपसे पूछता हूँ, ये आप अमेरिका से आई हैं खास इस मौके के लिए, कौन सा भाव आपको यहाँ खींच लाया? देखिए, मैं नेपाल में काठमांडू में थे। नेपाल के राज परिवार के से बड़े भाई का परिवार है, उस परिवार से मेरा संबंध है, और मैं काठमांडू में थी और 2 फ्लाइट कैंसिल करके मैं यहाँ आई हूँ जी। और जानकी महल के मेन पुजारी जी आए और उन्होंने जानकी विवाह की साड़ी, चूड़ी, बिंदी, अक्षत मुझे दिया काठमांडू में और खुद पहनाया। तो मुझे लगा ये माँ जानकी का निमंत्रण है, मुझे तो जाना ही होगा, और नेक्स्ट डे मैं यहाँ आ गई। देखिए, अभी मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। भगवान राम सभी के हैं। भगवान राम स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा है। अगर कोई ये कहे कि भगवान के नाम से राजनीति हो रही है तो बहुत ही गलत है, अत्यधिक गलत है। भगवान राम का जब जन्म हुआ तभी भी राजनीति हुई थी, और उस राजनीति के तहत भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास के समय भगवान राम युवराज राम थे, माता सीता, भाई लक्ष्मण सहित दुल्हनिया, अपनी दुल्हनिया
भगवान राम ने माता सीता को, मैंने इस पर एक कविता भी लिखी है, भगवान राम दुल्हनिया सहित भाई लक्ष्मण सहित आए हमरे दुआरे। तो भगवान राम जब निकले अयोध्या से, दंडकारण्य पहुंचे, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, जो वाल्मीकि रामायण के राम हैं, रामचरितमानस के राम हैं, राम शब्द ही मोक्षदायी है, वो आप अनादिकाल जपते जाओ, बोलते जाओ, कहते जाओ, आप स्वयं ही तर जाओगे। रही कार सेवकों की बात, नहीं, लेकिन एक मिनट, कार सेवकों पर आए उससे पहले आपने कहा कि राजनीति, लेकिन लोग जो कह रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी, जैसे रोहित जी ने कहा कि भाई तमाम चीजों को भूल करके राम की बात करना, जय श्री राम करना, तो उससे जो है लोगों को जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल, मैं कुछ कहना चाहूंगी। अयोध्या नगरी, अयोध्यापुरी 99% रामानंदाचार्यों से भरी है। और रामानंदाचार्य ही नहीं, हर एक संप्रदाय के लोगों ने अयोध्या को, रामलला को आतताइयों के हाथ से निकालने की कोशिश की। मैं हर कुंभ मेला में आई हूँ मेरे गुरु बर्फानी दादाजी के साथ, और हर कोई जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम बोल के 10 मील 15 मील चलता है। तब वो कहाँ थे ये लोग, जब हम ये उद्घोष को बोलते हुए हम लोग पैदल चलते थे। हर कुंभ मेला में यही होता है, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, यही बोल के हर कोई स्नान करता है। 4 कुंभ जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है, और कोई घोष नहीं होता, सिर्फ भगवान राम का नाम बोला जाता है। तब आप लोगों को, आप लोग के पेट में दर्द तब क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं कहते तक कि बीजेपी इसको अपना बना रही है? बीजेपी अपना बना ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान सभी के हैं। जो चीज अखंड है, अनादि है, अनंत है, समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसको कोई एक राजनीति पार्टी कैसे ले सकती है? इस बात की आप लोग अगर चर्चा करेंगे, कहेंगे, तो स्वयं अपने वोट बैंक से दूर हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ, राम सबके हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, राम सबके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप राम के हैं कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है कि आप राम के कितने हैं। राम तो सबके हैं भाई, राम सबके। लेकिन पीयूष मिश्रा जी, आपको ये जो बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, आप इसको लेकर क्या रिएक्ट करेंगे? कैसा लगता है आपको जब इस तरह की बयानबाजी आज हो रही है? रामायण में भी जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, तब भी कुछ उसमें काली नेमी टाइप के लोग थे। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो आके वो विघ्न बाधा उत्पन्न करते थे, जिनको हम लोग तब राक्षस कहते थे। तो आज के, जब ये तो तब भी थे, और आज कलयुग है तो आज ज्यादा हो गए हैं। तो ये विपक्ष का हाल आजकल उन्हीं राक्षसों जैसा हो गया। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से आता हूं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। हमारे पूर्वज, जब याद होगा आपको, मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया, और उसका जो भांजा था सैयद सलार मसूद गाजी, वह लड़ता हुआ, जीतता हुआ अवध के आगे, ये बगल का जिला हमारे पड़ता है बहराइच, वहां जब आया, श्रावस्ती में एक राजा हुआ करते थे, चक्रवर्ती सम्राट श्रावस्ती के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, तब उन्होंने उनसे लोहा लेने का कार्य किया। और जी बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो हिंदू राजा थे, और ये जो ये गजनबी का जो भतीजा था, इसको जिंदा उठा के गाड़ दिया। और ये अयोध्या जो है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की उपनगरीय राजधानी हुआ करता था। और जब यहाँ पर मीर बाकी ने भी आक्रमण किया, जब बाबरी मस्जिद की उत्पत्ति हुई और मंदिर जो है ढहाया गया, गिराया गया, तब यहाँ पर देवी दीन पांडे जी और हमारे जो वंशज थे, महाराजा सुहेलदेव के वंशज ने भी, चूंकि उनकी उपनगरीय राजधानी भी हुआ करती थी, उनसे लोहा लेने का कार्य किया। संघर्ष कई दिन तक चला और ये लोग सफल हो गए। इसका जिक्र जो है बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी में भी आपको मिलेगा। देवी दीन पांडे और सुहेलदेव महाराज जी के वंशजों का जिक्र ऑलरेडी उसमें है। तो देखिए, अब दिक्कतें क्या है कि विपक्ष के पास मुद्दा कोई नहीं है, तो इनको केवल इसमें राजनीति दिखती है। अब सोचिए, ये जो मंदिर बना है 500 साल बाद
अच्छा, अभी ये आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे जय श्री राम से बड़ी दिक्कत है। अरे भाई, मैंने वो भी दिन देखा है बचपन में जब एक ही अपने गांव से या गली से निकलते थे, जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और चिचा राम राम करके जाते थे, वो भी राम राम बोलते थे। तो राम अब आपको दिक्कत होने लगी है, तब वो जो मौलाना होते थे तब भी वो राम राम कहते थे, तो वो भी दिन थे। लेकिन एक बात, जैसे रोहित जी ने कहा, आपने अभी सुहेल देव जी की बात करी, बाबर के वंशजों, बाबर से टकराने वाले लोगों की बात की, वो कह रहे हैं कि सिर्फ कार सेवकों की बात हो रही है जिन लोगों ने वैसे संघर्ष किया। आपको भी ऐसा लगता है? मैं कुछ नहीं, हाँ, एक मिनट उनका जवाब के बाद में। हाँ जी जी। देखिए, कार सेवकों की जहां तक बात रही, भाई शुरुआत इस मुद्दे को किसने शुरू किया? भेप ने शुरू किया सबसे पहले। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर भाजपा इसका श्रेय ले रही तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप भी तो थे सेंट्रल में, आपने ही बनवा दिया होता। सपा और बसपा भी सपोर्ट दी हुई थी कांग्रेस को, और वो कहते रहे ताला खुलवाया और मूर्ति जब ताला खुलवाया, बयान दिया और घर पे सो गए। उसके बाद कोई नहीं, रामलला यहाँ तंबू में टाट में और उनके पट्टे दिल्ली के सरकार में ठाठ में। तो यही तो काम चला इनका, ये भी तो थे सरकार में, ये क्यों नहीं करवा दिए? अब आपको दिक्कत हो रही है जब रामलला बनना है। अरे आप सभी को 500 साल बाद रामलला अपने घर वापस आ रहे हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो। यहाँ तक आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर गिद्ध और कई प्रजाति के जीव पक्षी भी, पशु पक्षी भी आ रहे हैं, बानर, गिद्ध, भालू सब आ रहे हैं, चल रहा है बकायदा। सरयू घाट उधर जाइएगा बस्ती साइड में तो आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये तो उनसे भी नागवार गुजर गए हैं कि इनको आने का, मतलब पशु पक्षी से भी विपक्ष बेकार है कि ये आने को तैयार नहीं। अरे आप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा आप आइए, अब उसमें ये नाना प्रकार की उत्पत्तियां उंगली करेंगे। अच्छा अशोक जी, एक बात बताऊं, बड़ी कायदे की बात, मजेदार बात, 5 एकड़ जमीन तो मस्जिद को भी मिली है। आपके नेता कई बार गए देखने वहां पे? हमारा मंदिर अभी बना नहीं बना, आपके पेट में ऐठन है। 5 एकड़ का भी तो हाल ले लो मस्जिद का, कि भैया को मजार बनी कि ढह गई। आपने कुछ कड़वी बातें की, और दिलचस्प बात तो ये है कि जो 5 एकड़ की जमीन मिले है वहां मस्जिद के लिए जो है, वहां पर अपना नहीं देखना है। असदुद्दीन ओवैसी भी एक बार झांकने नहीं गए, एक बार वहां मंदिर मस्जिद बनवाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, वहां झांकने नहीं गए, क्योंकि वो तो मानते हैं कि सरकार की दी हुई जमीन है और इसीलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो सवाल यह है कि जहां बाबरी ने ढांचा बन गया था, वो जमीन किसकी थी? वो भी तो किसी से छीन के ली हुई थी। तो सवाल है कि उस पर क्यों विवाद। बहरहाल मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ बातें इन्होंने कही हैं और बड़ी कड़वी बातें कही हैं रोहित जी से, उस पर जो है रिएक्शन जरूर लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ।
आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। दो टूक आप देख रहे हैं सीधा अयोध्या से, राम की पेड़ी से, और आज हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया में हो रहा है जय श्री राम, लेकिन कार सेवकों के नाम पर क्यों संग्राम, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, अभी ब्रेक पे जाने से पहले पीयूष जी ने कहा कि भाई खबर तो ये भी आ रही है अयोध्या में तमाम जीव जंतु भी आ रहे हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको निमंत्रण गया, और आज ही शायद खबर आई है लालू यादव जी ने भी कहा है कि वो नहीं आएंगे, हालांकि ये एक्सपेक्टेड लाइन पर ही है। तो सवाल है कि ये अगर राजनीति कौन कर रहा है, आपको निमंत्रण जाता है, आप उस पर अलग अलग तरह के इशू बनाते हैं, ये क्यों? देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी अशोक जी कि प्रभु और भक्त के बीच में बिचौलियों का क्या काम है। ये हैं कौन जो हमें निमंत्रण दे रहे हैं? भाई, ट्रस्ट बना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर मंदिर बनाने के लिए, इसलिए थोड़ी ना बना था कि वहां पे पूजा पद्धति क्या होगी, वहां पे कौन आएगा प्राण प्रतिष्ठा के दिन, कौन नहीं आएगा। तो ये समझना पड़ेगा हमको कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैप्चर करके रखा है। निर्मोही अखाड़ा जिसने 190 साल ये मुकदमा लड़ा, उसका नामो निशान नहीं है आज। आप किस तरीके से, आप शंकराचार्य जी का भी विरोध करने से बाज नहीं आते हो। आप ये कोशिश कर रहे हो कि जो आपके एजेंडे में फिट नहीं होगा उसका आप विरोध करते हो। धर्म का ज्ञान किसके पास है? शंकराचार्य जी के पास ज्यादा ज्ञान है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ज्यादा ज्ञान है? आप उनकी बात को सुनो तो कम से कम कि वो क्या कह रहे हैं। पर आपने तो शुरू कर दिया उनका विरोध भी, आपने कहना शुरू कर। आपने एक अच्छी बात की, आपने कहा धर्म का ज्यादा ज्ञान तो जो है वो दरअसल शंकराचार्य को, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है कांग्रेस के नेता हैं, वो ये कहते हैं, सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि राम बड़े हैं धर्माचार्य बड़े या शंकराचार्य बड़े? वो कहते हैं राम सबसे बड़े हैं, और राम को किसी मुहूर्त की जरूरत है, राम को किसी टेक्निकल चीज देखने की जरूरत है। वो कहते हैं कुछ बेताल आ गए हैं पार्टी में, कांग्रेस में, वो सब जगह पर। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी पॉलिटिशियन हैं। अभी 3-4 दिन पहले मेरे साथ यहाँ पे डिबेट पे, लाइव डिबेट पे थे, तो जब वो आए तो उनके साथ 2 गनर आए थे। तो उनकी समस्या इस समय ये है कि वो सिर्फ 2 गनर में बिक गए हैं। अच्छा। अब 2 गनर बचाने हैं तो भाजपा की जय जय करनी है, अन्यथा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। आज आपको मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, वैसे मैं भविष्यवाणी करता नहीं हूँ नॉर्मल कोर्स में। अगले 6 महीने के अंदर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आपको कहां दिखेंगे, कौन सी वॉशिंग मशीन में धुलते हुए दिखेंगे, ये भी आपको पता चलेगा। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य जी के विषय में जो कहा जा रहा है, तो जो देश के 1500 से अधिक मठाधीश, स्वामीगण, अधिपति, महामंडलेश्वर, बाकी शंकराचार्य आ रहे हैं, वे सब गलत है। और एक शंकराचार्य जी जो हैं, जिनका सुप्रीम कोर्ट ने उनका अधिपति होना भी रोका हुआ है, और जो स्वयं वाराणसी की गलियों में आके राजनीति के खिलाड़ी बन गए थे, वो सत्य इसलिए हो गए क्योंकि आपकी राजनीति उससे चलती है। हमारा धर्म 4 शंकराचार्यों के ऊपर स्तंभ की तरीके से होता है, स्तंभ की तरीके से होता है। और आज अगर आप शंकराचार्य का भी विरोध कर रहे हैं तो आपके सामने आ गया सवाल। निर्मोही अखाड़ा महंत नृत्य गोपाल दास जी के आज दर्शन और प्रसाद लेके आ रहा हूं मैं रामानंदा जी के वहां पे गया था, राम भद्राचार्य जी का आशीर्वाद लेके आ रहा हूं। संपूर्ण अयोध्या के मठ मठाधीश अखाड़े एक मत है, लेकिन
आप क्यों ढूंढना चाहते हैं कि उनमें मतभेद हो? क्यों ढूंढना चाहते हैं? राम जी के काम में भी मतभेद भाजपा करवा रही है। नहीं बने मतभेद भाजपा एक एक करके सुनिए हम अयोध्या में सुनिए एक मिनट सुनिए प्लीज एक मिनट एक करके सुनिए। ऐसे नहीं रोहित जी एक मिनट एक मिनट रुकिए। रोहित जी ऐसे नहीं, एक मिनट तरुण जी एक मिनट रुकिए। तरुण जी ऐसे रुकिए। रोहित जी एक मिनट रुकिए। तरुण जी सुनिए एक मिनट रुकिए। रोहित जी एक मिनट रुकिए सुनिए। मुझे लगता है कि देखिए मैं तरुण जी एक मिनट रोहित जी एक मिनट कछु संदेह तरुण जी एक मिनट तरुण जी मैं एक ही बात कह रहा हूं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये जो शंकराचार्य वाला मुद्दा उठाया जा रहा है ना, ये सबकी मर्जी अपनी अपनी। लेकिन मैं फैक्ट चेक करके बार बार बता देता हूं जो लोगों को बताना चाहिए बार बार, क्योंकि बार बार शंकराचार्य का नाम लिया जाता है। 2 शंकराचार्यों ने बाकायदा अपना पूरा आशीर्वाद भर के उन्होंने पत्र जारी करके कहा है कि हमारा भरपूर आशीर्वाद है, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और एक शंकराचार्य, मुझे लगता है मैं किसी पर टिप्पणी करने के लिए लायक नहीं हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है तरुण जी ने कहा और मां राज्य लक्ष्मी बैठी हुई है। लेकिन सिर्फ एक बात मैंने आज एक खबर देखी जो मुझे दुख हुआ, जब इसी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की मृत्यु हुई थी, तो जिन शंकराचार्य महोदय की आप बात कर रहे हैं उन्होंने उस पर बड़ा दुख प्रकट किया था। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं और मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये देश की जनता तय करे, उत्तर प्रदेश की जनता तय करे कि अतीक अहमद एक कुख्यात जो माफिया था, उसकी जब मौत होती है, कितने लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। उसकी मौत पर जब पूरा उत्तर प्रदेश को लग रहा था कि एक माफिया का अंत हो गया, उस वक्त ये जो शंकराचार्य है उन्होंने दुख जताया था कि ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद शंकराचार्य पर निर्णय आप करें। मैं एक छोटा सा ब्रेक और ले रहा हूं, फिर महाराज लक्ष्मी उनके पास आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स,
टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ। दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। में आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराज जयलक्ष्मी जी, जल्दी से बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, आप दूर अमेरिका से आई हैं यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को में शामिल होने, लेकिन जब इस तरह की राजनीति यहाँ देख रही हैं तो क्या मन में भाव आ रहा है? देखिए, रामचरितमानस में कहा गया है, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। तो तभी भी यज्ञ होता था कोई भी, तो निशाचर हड्डी मांस फेंकते थे। हाँ, अब वो फेंकते हैं तो उसके लिए भगवान राम आते थे, उनको हटाते थे। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी भी प्राणी की रचना नहीं कर सकते तो आपको उसके जीवन को, उसको मृत्यु देने का अधिकार नहीं है। यही सनातन धर्म है। उन कार सेवकों को, निहत्थे कार सेवकों को क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? ये भारत भूमि, अखंड भारत भूमि रक्त रंजित है सनातनियों के रक्त से। उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? आप देंगे, मैं दूंगी। बिल्कुल। पीयूष जी, आपका आखिरी कमेंट। ये देखिए, विपक्ष की राजनीति क्यों है आपका? देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो राजनीति करती रहे। यह जो मंदिर भव्य बन रहा है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 500 साल बाद आ रहे हैं, इसको सभी को स्वागत करना चाहिए। ये मंदिर जो है, यह पानी से नहीं बन रहा, बल्कि उन सनातनी कारसेवकों के रक्त से बना हुआ मंदिर है। इसमें, इसकी नींव में उन सनातनी कारसेवकों की मांसपेशियां हैं। और बताऊं, यह इसमें सीमेंट नहीं लगा है, इसमें कारसेवकों के उस समय के उद्घोष, रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे का रसायन लगा हुआ है। और यह किसी राजा की स्वर्ण मुद्राओं से बना मंदिर नहीं है। इसमें हमारे आप जैसे और जो माओ ने अपने कारसेवक बच्चों का बलिदान दिया, उनके चंदे से बना मंदिर है। तो कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, सबको इस मंदिर का स्वागत करना चाहिए। रोहित जी, देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, यही भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि विपक्ष विरोध कर रहा है। हम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे बने हैं। भारतीय जनता पार्टी भाग्यशाली थी कि उसके कार्यकाल में यह निर्णय आया। ओके, तरुण जी, आखिरी 30 सेकंड। देखिए, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जानी थी तो अंग्रेजों को गवाह चाहिए थे। 300 गवाह लाहौर से भारतीय गवाह आए, उनको ठेकेदारियां मिली, राय बहादुरी मिली, राय साहबियत मिली, उनके नाम मिट्टी में मिल गए। देश के हीरो राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव बने। आज जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, वे वही हैं जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के विरुद्ध गवाहियां दी थी। संविधान कहता है सत्यमेव जयते, सत्य की जय होगी, धर्म की जय होगी। चलिए, सत्य की जय होगी, धर्म की जय होगी। और जय जयकार तो भगवान श्री राम की पूरे विश्व में हो रही है। अयोध्या में भी हुई। अयोध्या में अलग तरह का माहौल ही है, लेकिन गर्मा गर्म सियासत भी है। मौसम यहाँ का बड़ा सर्द है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं सरयू के किनारे। लेकिन हम ये गर्मा गर्म डिबेट जो है, क्योंकि राजनीति भी गर्माई हुई है और इस देश में क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए राजनीति गर्माती रहेगी। लेकिन लगातार 22 तारीख तक हम आपको नॉन स्टॉप कवरेज भी यहाँ से दिखाते रहेंगे और दो टूक आपको यहीं से, अयोध्या से सीधा आपको दिखाते रहेंगे तमाम बड़े राजनीतिक मुद्दों पर। और साथ साथ अध्यात्म और संस्कृति की भी बात होगी, धर्म की भी बात होगी। आज के लिए इतना ही। मेरे चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। नमस्कार।